हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला बताना है इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन से संख्या को यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देख रहे हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर 10 लेके और यहाँ पर 19 हो रहा है, 19 ले यहाँ पर क्या हो रहा है 18 हो रहा है, 18 से क्या हो रहा है यहाँ पर 27 हो रहा है, 27 लेके और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको बताना है कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 10 ले क्या लिख रहा है 19 लिख रहा है, तो 10 में क्या करते हैं, 10 में आपको 9 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 19 आ जाएगा। और 19 ले देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 18 लिख रहा है, तो यानी 19 में क्या करते हैं माइनस को 1 करेंगे तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। और 18 से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 27 लिख रहा है, तो यानी 18 में क्या करते हैं 9 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 27 आ जाएगा। और उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यानी 27 में -1 करेंगे तो यहाँ पर कितना क्या 26 आ जाएगा, कितना क्या 26 आ जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, यानी 26 हो जाएगा। तो 26 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दिए, यानी 10 जो है ना आपको 21 ले समझते हैं, यहाँ पर 11 जो है ना आपको 23 ले समझते हैं, और 12 आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 10 जो है ना आपको 21 ले किस प्रकार से समझते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि 10 में क्या करेंगे, 10 में 2 से गुना करेंगे तो 10 दूनी के 20 हो गया, और 20 में क्या करेंगे 1 को जोड़ देते हैं तो कितना क्या देखिए 21 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर 11 23 ले किस प्रकार से समझ रहे हैं, तो 11 में देखिए 11 में क्या करते हैं 2 से गुना करते हैं, 11 दूनी के 22 होता है, और 22 में क्या करते हैं यहाँ 22 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 23 ले समझते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर 12 से क्या करेंगे, देखिए तो 12 में क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे तो 12 दूनी के 24 होता है, और 24 में क्या करते हैं 1 को जोड़ देते हैं, कितना क्या यानी 25 आ जाएगा, कितना क्या 25 आ जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या होगा 25 हो जाएगा। था 25 को देखते हैं किस ऑप्शन ने दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृतियों में कुल कितने त्रिभुज है। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि इस आकृति में कितने त्रिभुज दिख रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितने त्रिभुज दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, ये वाला 3 दिख रहा है, ये वाला 4 दिख रहा है, और ये कहते हैं 5 दिख रहा है। कितने 5 दिख रहा है, कितना गया 5 हो गया, और 5 है कि यहाँ पर दिख रहा है कितना 6 दिख रहा है। अभी आपको त्रिभुज कितना दिख रहा है 6 दिख रहा है। ठीक, यानी त्रिभुजों की संख्या कितना दिख रहा है 6 दिख रहा है, और 6 के बाद में एक ई वाला त्रिभुज रखिएगा, 6 के बाद में एक ई वाला हो गया, कितना क्या 7 त्रिभुज आ गया, कितना क्या 7 को त्रिभुज है। अभी कितना दिख रहा है 7 दिख रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर ई त्रिभुज नहीं बनेगा। देखिए ई वाला त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर टेढ़ा हो गया है, क्या हो गया ये टेढ़ा दिया है, यहाँ पर त्रिभुज नहीं बन रहा है। यहाँ पर कितना त्रिभुज बन रहा है, अभी आपको 7 ही त्रिभुज बन रहा है, कितना बन रहा है 7 त्रिभुज बन रहा है। इन आकृति में कितने त्रिभुज हैं 7 गो त्रिभुज है। तो 7 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि बीरबल को कोड भाषा में, यानी देखिए रिबलब, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है रिबलब के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में यानी डीजल को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको बोला है कि यहाँ पर देखिए बीरबल, यहाँ पर क्या लिख रहा है बीरबल। देखिए बीरबल हो ना बीरबल, आपको बीरबल को क्या लिख रहा है, तो किसी कोड भाषा में आपको देखिए यानी रिबलब लिख रहा है। ठीक है, रिबलब लिख रहा है, उसी कोड भाषा में आपको बताना है कि डीजल को कैसे लिखेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर बीरबल को क्या लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर बीरबल को आपको रिबलब किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है बीरबल, तो बी हो गया, यहाँ पर आई हो गया, फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है आर लिख रहा है, फिर यहाँ पर बी लिख रहा है, फिर यहाँ पर ए हो गया, फिर यहाँ पर एल हो गया। इसको क्या लिख रहा है, देखिए इसको आपको यहाँ पर आर लिख रहा है। ठीक, यानी आर हो गया, फिर यहाँ पर आई हो गया, फिर यहाँ पर बी हो गया, फिर यहाँ पर एल हो गया, फिर यहाँ पर ए हो गया, और यहाँ पर बी हो गया। देखिए
किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसमें देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिख रहा है, देखिए आर को आपको इधर लिख दिया है और देखिए बी को आपको इधर लिख दिया है और आई को आपको यहाँ पर इधर लिख दिया है। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर बी को देखिए एल हो गया, एल को आपको यहाँ पर देखिए इस प्रकार से लिख रहा है और बी को देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लिख रहा है और यहाँ पर क्या एक आई एक वो इस प्रकार से लिख रही है। देखिए उसी प्रकार से आपको बीरबल है ना, बीरबल को आपको देखिए रिबलब के रूप में लिखा है। ठीक उसी कुछ भाषा में क्या करेंगे, डीजल को लिखेंगे। देखिए तो यहाँ पर डी लिखा है, फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है, आई लिखा है। ठीक आई लिखा है, फिर आपको यहाँ पर ई हो जाएगा, एस हो गया, ई हो गया और यहाँ पर एल हो गया। तो डीजल को भी क्या करेंगे उसी प्रकार से लिखेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, यानी ई को आपको यहाँ ला देंगे और डी को आपको यहाँ पर ला देंगे और आपको आई को क्या करेंगे यहाँ पर ला देंगे। यानी ई देखिए ई आपको यहाँ पर हो गया, फिर आई आ जाएगा आपको यहाँ पर आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर डी आ गया। ठीक अब देखिए एल को क्या करेंगे यहाँ पर रखेंगे और आपको एस को यहाँ पर रखेंगे और ई को आपको यहाँ पर रखेंगे। देखिए एल आपको यहाँ पर आ गया, ई आपको यहाँ पर आ जाएगा और एस आपको इधर आ गया। देखिए तो यहाँ पर डीजल को क्या लिखेगा, तो डीजल को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, तो ई आई डी यानी एल ई एस। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिया है, देखिए ई आई डी यानी ई आई डी और यहाँ पर एल आ गया। ठीक ई आई डी एल ई एस यानी ऑप्शन नंबर आपका बी में मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए नीचे आपको यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर 119 लिखा है, क्या लिख रहा है, सॉरी 199 लिख रहा है। 199 आपको 18 है, 199 बराबर क्या लिख रहा है, 18 लिख रहा है और यहाँ पर 267 बराबर 19 लिख रहा है और आपको 456 बराबर यहाँ पर 26 लिख रहा है। तो यहाँ पर 600 देखिए 78 बराबर क्या लिखेगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या देखिए 119 देखिए सॉरी यहाँ पर क्या बोल रहा है 199 दिया है, 199 आपको 18 लिख रहा है। ठीक 199 बराबर 18 लिख रहा है और यहाँ पर 267 बराबर यहाँ पर 19 लिख रहा है और यहाँ पर 456 बराबर 26 लिख रहा है। और तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि 678 बराबर क्या लिखेगा। ठीक क्या लिखेगा, तो सबसे पहले देखते हैं कि 199 बराबर 18 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए तो अगर इसमें क्या करेंगे, तो देखिए 199 दिया है ना, तो 199 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। देखिए तो 199 आपको किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, 1 बन रहा है, फिर यहाँ पर 9 बन रहा है, फिर यहाँ पर 9 बन रहा है, इन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। अब इसको क्या लिख रहा है, तो इसको आपको यहाँ पर क्या लिख रहा है, 18 लिख रहा है। क्या लिख रहा है, 18 लिख रहा है। ये किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए तो 9 में क्या करते हैं, 9 में 1 से गुना करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे 9 को जोड़ देते हैं। तो 9 एकम 9 हो गया और 9 दूनी का 18 गया। नहीं देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़े यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर गुना देखिए यहाँ पर गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, 9 कम 9 हो गया है और 9 और 9 कितना गया, 18 गया, 18 गया ना। देखिए उसी प्रकार से हो गया, 18 दिया है आपको। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी 267 बराबर 19 लिख रहा है। तो 267 बराबर 19 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं 267, तो 267 को क्या किस संख्याओं से मिलकर बन रहा है। देखिए तो 267 आपको 2 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया और यहाँ पर 7 मिलकर बन रहा है। क्या बन रहा है आपको यहाँ पर बराबर में क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए आपको ऊपर में ही लिख देते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर देखिए 267 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए 267 आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या 2 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, बराबर में हमको कितना लेना है, 19 लेना है। ठीक देखिए जब बराबर में 19 लेना है तो इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 8 देखिए यहाँ पर 6 दूनी के 12 हो गया और 12 में क्या करते हैं, यहाँ पर 9 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 19 आ गया। कितना गया, 19 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको 19 क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए 456 बराबर क्या लिख रहा है, 26 लिख रहा है। तो 456 देखेंगे किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो गया, फिर यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। इसके बराबर में क्या लिख रहा है, इसके बराबर में आपको क्या लिख रहा है, 26 लिख रहा है। 26 लिख रहा है। क्या लिख रहा है, 26 लिख रहा है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि देखिए पहला में यहाँ पर क्या रखेंगे, गुना की चिन्ह रखेंगे और यहाँ पर दूसरा में क्या करते हैं, प्लस को चिन्ह रखेंगे। देखिए तो 4 5 20 हो गया। अब 20 में 6 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 26 आएगा। देखिए 26 आएगा ना, उसी प्रकार से 26 आया है। आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि यहाँ पर देखिए 678 लिखा है। 678 बराबर क्या लिखेगा, तो 678 को क्या किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। देखिए तो 678 में 6 हो गया, फिर यहाँ पर 7 हो गया, फिर यहाँ पर 8 आ गया, या बराबर में क्या लिखेगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको यहाँ से गुना करेंगे, यानी पहला में 2 से यानी आपको गुना करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस को जोड़ेंगे, प्लस को जोड़ेंगे। अब देखिए तो 6 7 कितना होता है, यानी 6 7 42 होता है, 42 8 कितना होता है, 50 होता है। कितना हो गया, 50 आ गया। यानी यहाँ पर 678 बराबर क्या लिखेगा, 50 को लिखेगा। तो 50 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक संबंधित शब्द दिया है, यानी दांत जो है ना आपको काटना से समझते हैं, उसी प्रकार से पैर जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको 2 दांत है ना, दांत ले काटना से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए तो यहाँ पर दांत जिस प्रकार दांत का संबंध किस है, किसी भी चीज को काटने से समझते हैं, किसी भी चीज को काटने से समझते हैं, यानी संबंधित है। यहाँ पर क्या हैं, संबंधित, यानी संबंधित है, क्या है, संबंधित है। मान लीजिए दांत है किसी चीज को काटने के लिए ही संबंधित है। उसी प्रकार से जो पैर है ना, पैर किसी से संबंधित होगा, तो पैर आपको गंध नहीं होगा, यहाँ पर गर्मी से भी नहीं होगा, यानी उड़ने से होगा नहीं, क्योंकि काटने से बता रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, चलना से हो जाएगा, क्या होगा, चलना से। जैसे में दांत किसी भी चीज को काटने से समझते हैं, यानी उसी प्रकार से पैर जो है ना आपको चलने से समझते हैं, किससे, यानी चलने से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी चलना हो गया, क्या होगा, चलना हो गया। तो चलना देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे आपको यहाँ पर पेन दिया है, कंप्यूटर दिया है और पेपर दिए है। इन तीनों शब्द का बताना है कि आपस में किस प्रकार से समझते हैं और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देख रहे हैं इन तीनों शब्द में आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, पेन दिख रहा है, कंप्यूटर दिख रहा है और यहाँ पर पेपर दिख रहा है। इन तीनों में से कॉमन कौन सा दिख रहा है, देखिए इन तीनों में से कॉमन है, तीनों आपको अलग अलग ही दिख रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पेन हो गया, तो पेन आपको देखिए यहाँ पर अलग हो जाएगा। ठीक, पेन आपको क्या, पेन आपको कंप्यूटर से समझते हैं, नहीं है, और पेन आपको पेपर से समझते हैं, नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेन नहीं है, ठीक, पेन अलग हो गया। और कंप्यूटर जो आपको क्या पेन से समझते हैं, नहीं है, और कंप्यूटर आपको पेपर से समझते हैं, नहीं होगा। यानी क्या होगा, तीनों आपको अलग अलग बन रहा है। ठीक, तो यहाँ पर पेन हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कंप्यूटर हो गया, क्या क्या, कंप्यूटर हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको पेपर लिख रहा है, क्या लिख रहा है, देखिए पेपर हो गया, क्या क्या, पेपर हो गया, यहाँ पर पेपर हो गया। देखिए तो तीनों आपको क्या होगा, तीनों आपको अलग अलग ही होगा, क्योंकि आपस में किसी प्रकार से संबंधित नहीं है। यानी पेन, कंप्यूटर और पेपर तीनों अलग अलग होगा। तो तीनों अलग अलग देखिए इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि एक्स वाई का बेटा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, एक्स वाई का बेटा है, यानी वाई जेड की पत्नी है, यानी डब्ल्यू जेड का पिता है। तो यानी वाई, देखिए वाई डब्ल्यू का किससे होगा, माने किसी से संबंधित होगा, यानी रिश्ता होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है ना कि देखिए एक्स जो है ना वाई का बेटा है। एक्स क्या है, वाई का बेटा है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, वाई रखते हैं। वाई का बेटा कौन दिख रहा है, तो ये एक्स दिख रहा है। यहाँ पर क्या होगा, एक्स हो गया। एक क्या दिख रहा है, ये पुत्र है, क्या है, पुत्र है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं। अब बोल रहा है देखिए वाई है ना जेड की पत्नी है, जो वाई है ना तो जेड की पत्नी है, तो यहाँ पर जेड रखते हैं। ठीक, जेड की पत्नी कौन है, तो यहाँ पर जेड की पत्नी आपको वाई हो गया। देखिए जेड की पत्नी कौन हो गया, यहाँ पर वाई को रखते हैं। ठीक, यहाँ पर जेड रखते हैं, और जेड की पत्नी कौन हो गया, वाई हो गया। ठीक, पत्नी हो गया। एक क्या है, पति पत्नी हो गया। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर पत्नी को रखते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पति और पत्नी हो गया, ये आपको पत्नी हो गई। ठीक, यहाँ पर यानी पत्नी हो गई, ये क्या हो गया, पति हो गया, ये आपको पति हो गए। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए अब आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि डब्ल्यू जो है ना, डब्ल्यू जेड का पिता है। डब्ल्यू जो है ना, डब्ल्यू वो जेड का पिता है। देखिए तो जेड का पिता यहाँ पर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू को रखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पिता हो गया, तो ये आपको पिता हो गया। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि वाई डब्ल्यू का किसी से समझ होगा, यानी वाई को अब डब्ल्यू से आपस में बताना है किस प्रकार से समझते हैं। देखिए डब्ल्यू को और वाई से आपको समझ बताना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि देखिए यहाँ पर फिर से एक बार समझिए इसमें क्या बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर जो एक्स है ना, एक्स आपको वाई का पिता है, क्या है, बेटा है। तो वाई देखिए वाई का बेटा कौन लेकर, यानी वाई का बेटा यानी पुत्र, मान लीजिए क्या हो गया, पुत्र हो गया। ये कौन है, एक्स है। ठीक, एक्स हो गया और एक्स हो गया। और यहाँ पर वाई का जो पति कौन है, तो वाई का पति आपको जेड हो गया, और जेड का पिता कौन हो गया, डब्ल्यू हो गया। आपको देखिए तो वाई का पिता कौन हो गया, यानी देखिए तो वाई का आपको जो पति हो गया, तो यहाँ पर देखिए वाई का पति दिख रहा है। ठीक, वाई का पति जेड हो गया और जेड का पिता डब्ल्यू दिख रहा है। तो आपको वाई से और जेड से किस प्रकार से यानी इसमें संबंधित है। ठीक, देखिए तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जेड का पिता कौन हो गया, डब्ल्यू हो गया। तो जब जेड का पत्नी हो गई तो जेड का पत्नी और जेड का पिता, जेड का पत्नी और जेड का पिता से किस प्रकार से समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर बहु से, क्योंकि देखिए डब्लू का जो ना, तो डब्लू आपको वाई की क्या होगी, बहु होगी, क्या होगी, बहु हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं वाई जो है ना आपको डब्लू की क्या है, डब्लू की बहु है, क्या है, बहु हो गया, यहाँ पर बहु है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जेड हो गया, तो जेड का पत्नी कौन हो गई, वाई हो गई, और वाई हो गया, और जेड का पिता कौन हो गया, डब्लू हो गया। तो डब्लू को देखिए वाई क्या हो गई, वाई आपको होगी, क्या होगी, वाई आपको डब्लू की बहु है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए ससुर हो गया, यहाँ पर क्या है, ससुर हो जाएगा, ठीक है, यानी ससुर हो जाएगा। जो आपका वाई है ना, वाई आपको यहाँ पर डब्लू की क्या हो जाएगी, ससुर हो जाएगी, क्या होगी, ससुर होगी, यानी यहाँ पर ससुर हो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर बहु देखते हैं, ठीक, यहाँ पर क्या देखेंगे, बहु। तो आपको डब्लू को बताना है कि जो वाई है ना, वाई डब्लू से क्या संबंध है, तो वाई को यानी डब्लू से किस प्रकार से संबंध है, तो डब्लू जो है ना, डब्लू को यानी वाई क्या लगेगी, बहु लगेगी। तो बहु देखते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है, यानी बी नंबर आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, यदि किसी दिए गए यानी वर्ष में 10 मई को सोमवार था, तो उसी वर्ष में यानी 11 जुलाई को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर बोल रहा है कि यदि किसी दिए गए वर्ष में यानी 10 मई को सोमवार था, तो उसी वर्ष में आपको बताना क्या है कि 11 जुलाई का सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए तो ये कौन चल रहा है, मान लीजिए कौन सा वर्ष चल रहा है, यानी 2024 चल रहा है, क्या चल रहा है, यानी 2024 चल रहा है। देखिए यहाँ पर 2024 चल रहा है, यानी 2024 में ही आपको क्या बताया, 2024 में ही 10 मई को क्या बताना है, 10 मई को आपको सोमवार था, 10 मई को क्या था, सोमवार था। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, 10 मई, ठीक, यहाँ पर 10 मई को क्या था, यहाँ पर 10 मई को सोमवार था, तो यहाँ पर सोमवार ही लिख देते हैं। देखिए यानी सोमवार हो गया, क्या होगा, सोमवार है, 10 मई को क्या बोल रहा है, सोमवार है। तो उसी वर्ष में तो 11 जुलाई को कौन सा दिन, यानी 11 जुलाई का सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक। देखिए 11 जुलाई को, तो मान लीजिए क्या चल रहा है, 2024 में आपको यहाँ पर 10 मई को सोमवार पड़ रहा है, तो यहाँ पर 11 जुलाई को कौन सा दिन पड़ेगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 मई से लेकर 11 जुलाई के बीच में यानी कुल विषम दिनों की संख्या को निकालेंगे। जैसे में देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हो गया, यहाँ पर सोमवार हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या करते हैं, 10 मई, यहाँ पर 10 मई हो गया, 10 मई से, ठीक, 10 मई से, यहाँ पर 10 मई से 11 जुलाई, यानी 11, यहाँ पर क्या लिख रहा है, जुलाई लिख रहा है, ठीक, क्या लिख रहा है, 11 जुलाई की तक, यानी 11 जुलाई तक, यानी विषम, यानी कुल दिन मान लेते हैं, यहाँ पर कुल दिन, यानी कुल विषम दिन, यहाँ पर विषम, ठीक, यहाँ पर विषम दिन हो जाएगा, क्या होगा, विषम दिन, यहाँ पर विषम दिन, यानी विषम दिन। देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, 11 जुलाई से ले, यानी ये 10 मई से लेकर 11 जुलाई के बीच में कुल विषम दिनों की संख्या कितना गया। देखिए तो यहाँ पर 10 मई बोला है, क्या बोल रहा है, 10 मई दिया है, तो यहाँ पर मई का महीना कितना लगता है, 31 का महीना लगता है। अब 31 का महीना लगता है, तो यहाँ पर कितना गया, तो देखिए यहाँ पर 10 दिन छोड़ दीजिए आप, 10 के बाद में 11 12 जोड़ेंगे, तो यहाँ में कितना बचा है, यानी 21 दिन बचा, इसमें कितना बचा, 21 दिन। मई में कितना दिन बच गया, 21 दिन, और यहाँ पर फिर प्लस करेंगे, ठीक, प्लस करेंगे, और 11 में 11 जुलाई हो गया, 11 में 11 जुलाई ही हो गया, 11 जुलाई हो गया, तो मई खत्म हो गया, तो जुलाई आ गया, तो जुलाई में कितना दिन है, 11 दिन आ गया, और 11 में क्या करते हैं, 2 से जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए इसमें 2 यानी क्या दिए, यानी 2 महीना दिए, 1 महीना और 2 महीने, तो 2 से जोड़ देंगे, इसमें 2 भी जोड़ेंगे, क्या करें, 2 को जोड़ेंगे, इन सबको आपस में जोड़ लेते हैं। जब सबको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया, देखिए तो यहाँ पर 2 हो गया, 2 4 हो गया, कितना गया, यहाँ पर 4 आ गया, 4 हो गया, 2 1 कितना गया, 3 आ गया, कितना गया, 34 आ गया, और 34 आ गया, यानी कुल विषम दिनों की संख्या कितना गया, 34 आ गया। और 34 में क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 से जब भाग करेंगे तो 7 चौक 28 आ गया, कितना आता है यहाँ पर, देखिए तो यहाँ पर 7 चौक 28 आ गया, कितना गया, यानी 7 चौक 28 आता है। देखिए यहाँ पर 7 चौक 28 आ गया, यानी पूरी कितना है, 28 मिनट में कट रहा है, लेकिन 28 मिनट में पूरी नहीं कट रहा है। देखिए 7 चौक 28 आ गया, तो यहाँ पर शेष बच गया, कितना बच रहा है, शेष बच रहा है, शेष कितना बचा, तो शेष आपको 6 बच रहा है, क्या बच रहा है, शेष, यानी शेष क्या बच रहा है, तो शेष आपको 6 बच रहा है। जो शेष बच रहा है ना, अब शेष को क्या करेंगे, 10 मई में सोमवार था ना, तो सोमवार में जोड़ देंगे, यानी सोमवार में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो सोमवार में आपको 6 को जोड़ेंगे। जब सोमवार में 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी बराबर में क्या आएगा, रविवार आ गया, क्या गया यहाँ पर, रविवार हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रविवार, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर रविवार हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको क्या 10 मई को क्या बोल रहा था, सोमवार था, 10 मई को सोमवार था, तो 10 मई के सोमवार में यहाँ पर कितना शेष आया, यानी सबको शेष कितना का 6 गया, और 6 को क्या करेंगे, सोमवार में जोड़ देंगे। जब 6 को सोमवार में जोड़ेंगे, शेषफल जोड़ते हैं, जब शेषफल को 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर रविवार आ गया, यानी यहाँ पर क्या होगा, 11 जुलाई को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो रविवार हो जाएगा, यानी 11 जुलाई को आपको क्या हो जाएगा, रविवार। तो रविवार देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि भागा और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं तो दिए गए व्यंजन का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि यदि भागा और माइनस के चिन्ह परस्पर बदल दिए जाते हैं। नीचे आपको देखिए यहाँ पर एक समीकरण दिया है, इन समीकरण में क्या करेंगे, यहाँ पर बोल रहा है कि माइनस के जगह पर भागा रखेंगे और भागा के जगह पर माइनस को चिन्ह को बदल देंगे, तब समीकरण को मान ज्ञात करेंगे। अब देखिए समीकरण में क्या बोल रहा है, यानी भागा के जगह पर क्या रखेंगे, माइनस को रखेंगे और माइनस के जगह पर क्या रखते हैं, भागा को रखते हैं। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 18 हो गया। 18 भागा कितना दिया, 6 दिया है। फिर प्लस कितना हो गया, यहाँ पर 14 हो जाएगा। फिर गुना कितना हो गया, 10 हो गया। फिर माइनस यहाँ पर 5 आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए तो 36 18 हो गया, यहाँ पर 36 18 हो गया और यहाँ पर 140 आ गया। देखिए यहाँ पर 3 हो गया। फिर प्लस कितने दिए, यानी 14 में 10 ले गुना करेंगे तो 140 आ गया और 140 माइनस 5 दिया है। ठीक, यहाँ पर जोड़ लेंगे। देखिए तो यहाँ पर 140 को और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 143 आ गया और 143 में 5 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 यानी 38 बचेगा। कितना बचेगा, 138 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 138 आ जाएगा। तो 138 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं। देखिए यहाँ पर कितने व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंट होने के साथ साथ यानी डायबिटिक भी हैं लेकिन पिता नहीं है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है। यहाँ पर आपको क्या दिए, यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। देखिए यहाँ पर दिए गए आरेख दिया है, आरेख देखिए त्रिभुज दो, आपको त्रिभुज किसका आरेख दिया है, पिता का दिया है। यहाँ पर जो वृत्त दिया है वो किसका दिया है, यानी डायबिटिक का दिया है। और यहाँ पर जो वर्ग दिया है इसको किसका दिया है, यहाँ पर यानी चार्टर्ड अकाउंट का दिया है। यहाँ पर तो ठीक है, समझ रहे हैं। अब बोल रहा है कि पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो नीचे प्रश्न पूछा उसका उत्तर देना है। अब बताना है कि विभिन्न भागों में दी गई संख्या है, जो विभिन्न भाग में संख्या जो लिखा है ना, ये संख्या आपको क्या लिखा है, यानी व्यक्तियों की संख्या को दर्शाते हैं। किसको, व्यक्तियों की। जैसे 5 हो गया, देखिए यह 5 हो गया, 15 हो गया, 13 हो गया, 11 हो गया, इस सब व्यक्तियों की संख्या को दर्शाया है। ठीक, दर्शाया है। अब उसके बाद में आगे जाए कि देखिए यहाँ पर आपको सवाल कहाँ पूछा है, तो सवाल देखिए आपको यहाँ पर नीचे पूछा है। ये सवाल पूछ रहा है, ठीक, इसमें पूछा है क्या कि कितने व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंट है। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि कितने व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंट होने के साथ साथ डायबिटीज हैं और लेकिन यहाँ पर पिता नहीं है। क्या है, पिता नहीं है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, डायग्राम में ध्यान से देख रहे हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि कितने व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंट होने के साथ साथ भी क्या है, यानी डायबिटिक है लेकिन पिता को नहीं होना चाहिए। देखिए तो ये आपको क्या दिख रहा है, पिता दिख रहा है। ये जो आपको त्रिभुज दिख रहा है, ये पिता दिख रहा है। आपको बताना क्या है, डायबिटीज होना चाहिए। देखिए यहां पर आपको बताना है कि कौन सी संख्या है, यानी कौन सी व्यक्ति को संख्या को दर्शा रहा है जो कि आपको डायबिटीज होना चाहिए और यहां पर चार्टर्ड अकाउंट होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या होना चाहिए, पिता नहीं होना चाहिए। देखिए यहां पर जो पिता का डायग्राम दिया है ना, उसको क्या करते हैं, उसको पहले हटा यानी काट देते हैं। जो आपको पिता का जो आपको दिया है उसको क्या करते हैं, पहले काट लेते हैं। देखिए यहाँ पर काट लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम आपको पहले इसको मुद लेते हैं। ठीक, देखिए इसको हम काट लिए। ठीक, इसको क्या करेंगे, इसको काट देंगे। अब इसको काटने के बाद में देखिए आपको हमको बताना क्या है, अब हमको बताना है, देखिए अब हमको बताएंगे क्या। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अब आपको बताना क्या था, आपको बताना था चार्टर्ड अकाउंट और यहाँ पर डायबिटीज। चार्टर्ड अकाउंट और डायबिटीज को आपको बताना है कि कितने यानी संख्या है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर देखिए इसको डायबिटीज को रखेंगे, देखिए अगर 13 को रखेंगे तो खाली डायबिटीज दिख रहा है, अगर खाली 11 को रखेंगे यहाँ पर क्या दिख रहा है, चार्टर्ड अकाउंट दिख रहा है। लेकिन आपको दोनों को बताना है, यानी देखिए चार्टर्ड अकाउंट भी होना चाहिए और डायबिटीज होना चाहिए, यानी दोनों व्यक्ति को संख्या कौन दर्शा रहा है। देखिए दोनों व्यक्ति की संख्या कौन दर्शा रहा है, तो यहाँ पर देखिए 8 है। 8 ऐसी संख्या है जो कि डायबिटीज, देखिए डायबिटीज भी है और यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंट भी है। क्या है, चार्टर्ड अकाउंट भी है। तो यहाँ पर 8 ऐसी संख्या है जो कि आपको डायबिटीज और चार्टर्ड अकाउंट दोनों है लेकिन पिता नहीं है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाए, 8 हो गया। 8 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए यहाँ पर कथन दिया है और यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर करके सबसे पहले कथन को देखते हैं क्या बोल रहा है। कथन क्या बोल रहा है कि सभी संख्याएं पत्र होती हैं, यानी सभी जो संख्याएं ना क्या होती, पत्र होते हैं। मान लीजिए सभी संख्या हो गया, ठीक है, सभी संख्या क्या होती है, पत्र होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पत्र हो गया। ये क्या हो गया, पत्र हो गया। सभी संख्या क्या होती है,
पत्र होती हैं। अब दूसरा में क्या बोल रहा है कि सभी पत्र पत्रिका होते हैं। सभी जो पत्र है ना यहाँ पर पत्रिका होते हैं, तो यहाँ पर पत्रिका को रख लेते हैं। तो क्या करें, यहाँ पर पत्रिका हो गए, क्या होगा, पत्रिका होते हैं। यहाँ तक ठीक है। जो आपको कथन बोल रहा था हम डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए निष्कर्ष, देखिए निष्कर्ष बोल रहा है कि सभी संख्याएं प्रतीक होता है। देखिए प्रतीक होता है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, प्रतीक लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पर, प्रतीक लिखा है ना, प्रतीक लिखा है, ठीक है, प्रतीक लिखा है। देखिए तो यहाँ बोल रहा है कि सभी संख्याएं प्रतीक होती हैं, तो सभी संख्या क्या है, प्रतीक होती हैं। यहाँ पर सही बोल रहा है, क्योंकि देखिए सभी प्रतीक के अंदर में क्या दिख रहा है, सभी प्रतीक के अंदर में आपको क्या दिख रहा है, संख्या दिख रहा है। ये आपको सही बोल रहा है, यानी सभी जो है ना सभी संख्याएं प्रतीक के अंदर में ही होती हैं, तो सही है। यहाँ पर दूसरा में क्या बोल रहा है, तो दूसरा में देखिए कुछ पत्र यानी संख्याएं नहीं होते हैं, यानी कुछ जो पत्र है ना वो संख्याएं नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपको पत्र दिख रहा है ये पत्र है, यानी पत्र क्या है, संख्या दिख रहा है, यानी पत्र के अंदर में ही संख्या है। और यहाँ पर बोल रहा है कि नहीं है, यानी कुछ पत्र संख्याएं नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको दूसरा गलत बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तो जब दूसरा गलत बोल रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष यानी 1 निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।